तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और एलनाबाद उपचुनाव पर हम लगातार आपको पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आखिर किसके साथ होगा एलनाबाद, मगर वर्तमान में किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और आप तक सटीक जो विश्लेषण इस चुनाव का है वो डे बाय डे हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हरियाणा नहीं, राजस्थान, पंजाब और कई अन्य राज्यों में अब तक उनका सबसे सटीक विश्लेषण भी रहा है और वो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर भी जाने जाते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी उनकी बहुत बड़ी एक स्थान है। मेरे साथ डबवाली से वरिष्ठ पत्रकार हैं महावीर सहारण जी, और आप कई राज्यों के ऊपर देश भर में उन्होंने सटीक राजनीतिक विश्लेषण भी किया है और वर्तमान और जो पीछे की परिस्थितियां चुनाव में रहती हैं उन पर भी बेबाक तरीके से बोलते हैं। सबसे पहले सर, आपका तेज हरियाणा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी, धन्यवाद बहुत। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो चुनाव है बहुत ही रोचक माना जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा की आवाम की नज़र इस चुनाव पर टिकी हुई है, मगर एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार है। कैसे देखते हैं इस पूरे उपचुनाव को? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है। अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफ़ा दिया और किसी चुने हुए प्रतिनिधि की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्तीफ़ा दे के और किसानों के बीच में जाए। ये तो क्रेडिट अभय चौटाला को माना ही जाएगा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे के उस आंदोलन में एक जो है नई जान फूंकने में अपना योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य पार्टी इनेलो के अलावा प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस मुख्य विपक्ष। अब अकेला इनेलो के लिए एलनाबाद क्षेत्र ही पिछले विगत चुनाव में नतीजे आए तो उनके लिए एक सीट ही आई, तो उसी परंपरागत इनेलो के गढ़ में जब चुनाव हो रहा है तो इनेलो को स्वाभाविक है कि बढ़त जो है वो दोनों प्रत्याशियों पे मिलनी स्वाभाविक है। और इस बात को कांग्रेस के आकाओं ने और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने समझा और दोनों ने ही जोड़ तोड़ करके ऐसे प्रत्याशी उतारने का प्रयास किया है जो संभवतः है हमारे लिहाज से इससे बेहतर वो नहीं दे सकते थे। अब तीनों मुख्य प्रत्याशी मैदान में हैं और पवन बेनीवाल ने विगत चुनाव बीजेपी 2 चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और हलोपा से चुनाव रानिया में विगत 2 चुनाव लड़े गोविंद कांडा ने, उनको जो है वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब जो मुकाबला जो प्रचार शुरू होगा, मुकाबला तीनों मुख्य प्रत्याशियों में है, लेकिन जिस प्रकार दोनों मुख्य अभय चौटाला के खिलाफ दोनों मुख्य पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे हैं, उनसे ये ज़रूर लग रहा है कि वो ये महसूस कर रहे थे कि अभय चौटाला का अपने स्तर पर जो उनके पास अपने प्रत्याशी थे उनसे वो मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए उन्होंने, अगर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता भरत सिंह बेनीवाल को नाराज़ करके पवन बेनीवाल को उतारा, तो उसका भी एक मुख्य कारण है कि उनका एक बड़ा खुद का एक व्यक्तिगत वोट बैंक इस क्षेत्र में है और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो 50,000 प्लस वोट उन्होंने दोनों चुनाव में प्राप्त किए थे। दूसरी तरफ किसान आंदोलन के चलते आज ये हालात बने हुए हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए हल्के में जाके वोट मांगना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जिसके चलते भी बीजेपी और जेजेपी के
शीर्ष जो है नेतृत्व, उन्होंने मंथन किया कि कम से कम हमें ऐसा प्रत्याशी उतारें जिसके पास पूरा अपना दल बल हो, चुनाव लड़ने की क्षमता हो, जिसे हम कह सकते हैं कि बाहुबली टाइप एक प्रत्याशी की उन्हें दरकार थी कि कम से कम वो जाके वोट चाहे मिले ना मिले, लेकिन प्रत्याशी के रूप में पब्लिक के बीच में जाके वो वोट मांगने का के लिए तो कम से कम जो है वो एक महसूस हो कि प्रत्याशी आया है और उसने वोट मांगे हैं। तो इसके लिए उनके पास गोविंद कांडा से बेहतर कोई उन्हें विकल्प नहीं लगा। मगर सारंग साहब, इसमें स्थिति कुछ इस तरीके से भी बन रही है, आपने ठीक बात की है कि दोनों तरफ से बड़ा फेरबदल किया गया है, क्योंकि वहाँ की जनता कह रही है कि ये दोनों पैराशूटी मैदान में उतारे गए हैं। मगर सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ये भी है ना सर कि कांग्रेस का भी खेमा एक है वो नाराज हो गया है, और ठीक बीजेपी में वही हुआ है, बीजेपी का खेमा भी नाराज है, नहीं कि कार्यकर्ता तो दोनों पार्टियों में नाराज हो गए हैं। सिर्फ आईएनएलडी ही एक ऐसी बची है जिसने अपने उसी योद्धा को फिर से मैदान में उतारा है। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर काम करेगा, अभय सिंह की किस्मत को और भी चमकाने में आगे आएगा कि दोनों तरफ से खेमा नाराज है? नहीं, ये तो ठीक है। कांग्रेस का जो खेमा नाराज है वो एक ताकतवर जो है वहाँ पे कद्दावर नेता, जनाधार वाले नेता हम उसको मानते हैं, और विगत चुनाव में उन्हें 35-36 हज़ार वोट मिला, और उससे पिछले चुनाव में उनकी टिकट काटी गई तो बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ 12-13 हज़ार वोट पे सिमट गया था। अब वो उनकी जो परिस्थिति है वो कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने की हैसियत रखते हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हुए हैं उनमें कोई ऐसा उनकी हैसियत के सतर का नेता बीजेपी का नहीं है। बीजेपी ने तो पिछली बार भी जब पवन बेनीवाल को जो है वो पैराशूट उम्मीदवार के तौर पे लास्ट टाइम में उतारा, तो पवन बेनीवाल के अपने जो है बलबूते ही बीजेपी वहाँ मुकाबला कर पाई थी। खुद का कोई जनाधार नहीं, खुद का बीजेपी प्रत्याशी वहाँ उनके पास था ही नहीं। अगर उस वक्त बीजेपी स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी होता तो उन्होंने पवन बेनीवाल को टिकट देनी नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भी बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चुनाव लड़ने की क्षमता तो रखते हैं। अगर बीजेपी के किसी वहाँ सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी जाती तो संभव है कि किसान आंदोलन के चलते वो प्रत्याशी अपने घरों में या अपने दफ्तर में कैद होकर रह जाते, ये स्थिति नहीं बन पानी थी। बिल्कुल। तो ये चाहे उन्होंने पैराशूट दोनों ने उतारे हैं, लेकिन इससे बढ़िया उम्मीदवार वो नहीं दे सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, अब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका हर बार विश्लेषण बहुत अच्छा रहता है और इस बार भी हम चाहेंगे दर्शकों तक पर्याप्त जानकारी पहुँचे। सर, किसान आंदोलन का कितना एडवांटेज आप मानते हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो सत्ताधारी पार्टी है जो ये कहने में लगी है कि किसान वहाँ पे खुश है, कुछ एक राजनीतिक किसानों की ओर से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। एक तरफ आईएनएलडी कह रही है कि ये आईएनएलडी का चुनाव नहीं, ये जनता का चुनाव है, ये किसानों का चुनाव है। ऐसे में किसान की क्या भूमिका वहां पर रहने वाली है सीधे तौर पर? ऐलनाबाद विधानसभा जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको बता दूं, ये परंपरागत जो है इनेलो पूर्व में लोकदल का कह सकते हैं कि गढ़ रहा है, और हमेशा ही पहले परिसीमन से पहले जो है इसमें एक ऐलनाबाद हल्का आधा और आधा जो है वो दरबा हल्का, दोनों हलकों को तोड़ के और जो ऐलनाबाद हल्का जो है वो बनाया गया था। इसमें अगर हम ये कहें कि सीधे मुकाबला हमेशा ही कांग्रेस और इनेलो या पूर्व में लोकदल का होता रहा है। ठीक है। उन हालातों में भी यहाँ पे हमेशा ही अधिकांश बार जो है लोकदल या इनेलो के प्रत्याशी की जीत हुई है। अब स्थिति क्योंकि बदली है और तिकोना मुकाबला विगत 2-3 चुनावों में होता आ रहा है, और अब भी आज भी तिकोना मुकाबला है। और हम जो लोग विश्लेषण करते हैं या जो भी लोग विश्लेषण करते हैं वो ऐसी जो परिस्थितियां ग्राउंड लेवल की होती हैं उनमें सारा विचार करते हैं, सारा देखते हैं क्या हालात कैसे बनते हैं। अगर हम सामान्य चुनाव भी अगर मान लें किसान आंदोलन को एक तरफ रख दें और ये तिकोना मुकाबला इन 3 कैंडिडेट में हो, तब भी अभय चौटाला इन दोनों कैंडिडेटों पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि जो पार्टी ताकतवर रही है, जिनका एक बड़ा वोट बैंक रहा है, उसके सामने जब खिलाफ में 2 प्रत्याशी आते हैं तो स्वाभाविक है
कि उसको एडवांटेज मिलेगी, और वो एडवांटेज अभय चौटाला को मिलती रही है। इसी वजह से अभय चौटाला या पूर्व में इनेलो या पूर्व में लोकदल यहाँ पे विजयी होता रहा है। अब उन्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, प्लस अब सरकार कह रही है कि जिस प्रकार का प्रचार कर रही है कि किसान आंदोलन में कुछ लोग हैं, ये आम किसान इसमें शामिल नहीं है, ये अपने आँखों पे पट्टी बांधने वाली बात है। और हम ग्राउंड लेवल पे जो बात करें, ये और हो सकता है कि सरकार के लोग भी अंदर खाते ये स्वीकार ना करते हों और समझते हों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी ये समझ रहे हों, लेकिन वो ये पब्लिकली बात नहीं कह सकते कि किसान आंदोलन अब जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुका है। और हालात इस तरह बनते जा रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों के अलावा जो दूसरा तबका है वो भी उसमें शामिल होगा, ये समय आएगा। लेकिन आज की तारीख में चूंकि ये इलाका बिल्कुल जो है वो खेती बाड़ी पे निर्भर इलाका है, यहाँ पे जो है वो किसानी ही प्रमुख जो है वो रोज़गार है, वहाँ पे जिस तरीके से किसान आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है, तो ये इतनी गहरा पेट कर चुका है किसानों में कि आप एक जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है हमारे जैसे विश्लेषक जो है उनके भी अंदाजे जो है वो गलत साबित हो जाएं, क्योंकि इस तरह की जब परिस्थिति बनती है, इस तरह की परिस्थिति में फिर जो अनुमान जो है सभी के वो धरे रह जाते हैं। फिर जो है हम लोग जिसे हालात जैसे समीकरण, हमारे जो समीकरण हैं, हम कास्टिज़म है, हम गांव हैं, शहर में कैसे वोट हैं, ये चीज़ें वो जो हैं वो उससे बाहर हो जाती हैं। और ये जिस प्रकार हालात बन रही हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है अभी तो चुनाव का शुरुआत है, लेकिन जो जो इलेक्शन आगे बढ़ेगा और त्यों जो ये जो है किसानों का ये किस तरह से वो लोग वोट करेंगे, और जैसे मेरे को लग रहा है कि 20%, 30%, 40% कितना असर होगा, जितना भी असर होगा उतनी ही अभय चौटाला की लीड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी।